नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार का आयोजन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक अनूठी पहचान बनाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया रिपोर्ट में अग्रणी देशों में मिली जगह। देखिए, देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सतत विकास में महत्वपूर्ण विकास होने वाला है। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश ने एक अनूठी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में अब पूरी दुनिया उनके नेतृत्व और क्षमता को स्वीकार कर रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित 224वीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया रिपोर्ट में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी देशों में स्थान दिया गया है और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो ये तमाम बातें पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम के दौरान कही। एआई इंडिया रिपोर्ट में अग्रणी देशों में जगह मिली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत का कद बढ़ रहा है और अग्रणी देशों में भारत को जगह मिली है, ये गौरवान्वित करने वाली बात है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके अनुज अवस्थी, हमारे सहयोगी। अनुज, एक बड़ा यह आयोजन रहा और जाहिर तौर पर जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये गौरवान्वित करने की बात है कि भारत को उस श्रेणी में जगह मिल रही है, अगर हम कहें विकासशील देशों के साथ भारत खड़ा हुआ है। मोनिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह एआई सेमिनार में उन्होंने अध्यक्षता करी, साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम रखा गया। चूंकि एआई से रिलेटेड क्या कई तकनीकी हो सकती है, चूंकि आने वाला जो समय है एआई से रिलेटेड को लेकर के उत्तराखंड में तकनीकी काम लगभग साथ उत्तराखंड की भी आ रहा है। उत्तराखंड को करना है, जो एआई से रिलेटेड जो उत्तराखंड जगह है वहां पे एआई का इस्तेमाल कैसे सेमिनार रखा गया था। क्यों है नितेश झा वो भी मौजूद को सॉल्व उड़ा करके उनका साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए आपका। पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। भाइयों बहनों, कल मैं अमर उजाला द्वारा आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में था, तो वहां पर आपदाओं के बारे में जब एक प्रश्न आया तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से आपदा का सामना हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हमारे राज्य के अंदर करना पड़ता है और हमारे जैसे जो भी हिमालयन राज्य हैं उन सभी को किसी न किसी रूप में, चाहे अतिवृष्टि हो, भूस्खलन हो या बादल फटने की घटनाएं हों या बाढ़ आने की घटनाएं हों, अनेक प्रकारों से हम इन समस्याओं से जूझते हैं। इस वर्ष भी हम जूझ रहे हैं। पिछले वर्ष दूसरे प्रकार से था, उससे पहले किसी अन्य प्रकार से था। अनेक त्रासदियां हमने उनका सामना किया है, लेकिन ये इस प्रकार की जो समस्या है आज, ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आज संपूर्ण जगत में सभी को इसका सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है, हम सभी जानते हैं। उसके कारण से हम सबको इसका सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी के कलसिया नाले किनारे रह रहे 7 से ज्यादा परिवारों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक प्रशासन कार्यवाही में जुटा हुआ है। भारी बारिश के दौरान नदी नालों के किनारे रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए उनसे कहा गया है।
जिससे किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके। वहीं डीएम नैनीताल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो नदी नाले के किनारे लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित और सर्वे करने का काम कर रही है। साथ ही सर्वे करने का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। उधर इस मामले पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित प्रदेश ने सरकार पर निशाना साधा है। तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक तो तात्कालिक रूप से चूंकि जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं और नालों के आसपास रहने वाले हैं उनको प्रशासन के स्तर से ये ताकीद किया गया है कि आप उन स्थानों को खाली कर दें और खासकर जब भी वेदर फोरकास्ट कोई रेड अलर्ट होता है उसमें इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अभी डीएम मैडम के निर्देशों के क्रम में एक समिति बनाई गई है जो नहरों और नालों पे जो अतिक्रमण करके लोग बसे हुए हैं उनका चिन्हीकरण और उनको आगे किस तरह से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जानी है उसके लिए एक समिति बनाई गई है। उसके द्वारा चिन्हीकरण का और सर्वे का नहीं, घर खाली करने के मैंने मान लिया, ये लोग कब से बसे हुए हैं। 70% जो लोग उत्तराखंड में वास करते हैं रेवेन्यू की भूमि या नजूल भूमि पर वास करते हैं, तो आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं। आपको इतना अमीर हमारा प्रदेश या हमारा देश अभी नहीं हुआ है और आपकी केंद्र की और राज्य की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं करा है कि अर्थव्यवस्था को इतना सुधार दे। लोग गरीब हैं, अपने मकान का फ्री होल्ड रजिस्ट्री करने का लोगों पे पैसा नहीं है, तो गरीब के लिए जब व्यवस्था नहीं दी जाती तो क्यों कहते हो सबका साथ सबका विकास। कहां है सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से हिदायत दे दी गई ताकि किसी भी तरह की जनहानि ना होने पाए और बाकायदा इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है जिसमें लोगों को चिन्हित किया जाए और साथ ही साथ उन्हें बताया जाए कि यहाँ पर रहना उनके लिए ठीक नहीं है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। आफत का रूप ले लिया है मानसून की बारिश ने और मौसम विभाग ने जारी किया है इस बीच येलो अलर्ट भी। उत्तराखंड में 5 दिनों का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 10 अगस्त तक जनपदों में भारी बारिश की संभावना जो है वो जाहिर कर दी गई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ये अलर्ट जारी हुआ है। चूंकि अभी भी जो है बारिश और सताएगी। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस बार पहाड़ों में मानसून की बारिश राहत नहीं आफत बनकर आई है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी जिलों में बारिश की वजह से जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी जनपद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। तो पहाड़ी राज्यों में तबाही का आलम जो है फिलहाल देखा जा रहा है। 10 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक उत्तराखंड के बारिश अभी कहर ढा सकती है। इस दफा आफत का रूप लेकर आई है मानसून की बारिश और इसे लेकर तमाम जो एडवाइजरी हैं वो प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है, और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है। जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामा में। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें आज के बाद, जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है उससे थोड़ा कम ही रहेगा और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, एक आध स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हमने आज हैवी रेन में, वो येलो वार्निंग में। तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन है और कमी एक्टिविटी आज भी सामान्य के आसपास ही दिख रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारी बारिश के बाद देवभूमि में क्या हालात हैं और बारिश ने कहां-कहां तबाही जो है वो मचाई हुई है। देखिए, पहाड़ से मैदान तक तबाही का आलम जो है, कई जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। टिहरी के नौताड़ में बादल फटने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। नौताड़ में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड में भारी बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। बादल फटने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रेस्क्यू चलाया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
आईएमडी ने इस बीच लोगों को दी है घर के अंदर रहने की सलाह। देहरादून में भारी बारिश से जल जमाव है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश से उफान पर जो है नदियां नजर आ रही हैं। कई जगहों पर भूस्खलन से मार्ग भी बाधित हुए हैं, जिन्हें बहाल करने की कोशिश जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो ये स्थितियां जो है उत्तराखंड में देखी जा रही हैं। कई जगहों पर भूस्खलन से मार्ग बाधित हुआ है और खासतौर पर देखिए उन लोगों से भी अपील की जा रही है जो उत्तराखंड की यात्रा करना चाहते हैं कि अभी अवॉइड करें, क्योंकि मौसम अगर हम देखें मानसून अपने चरम पर है। और पहाड़ों का जिक्र करें हम उत्तराखंड में या फिर हम बात करें प्लेन्स की, मैदानी इलाकों की, सभी जगह हालात जो है वो अभी ठीक नहीं है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संजय, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे हैं पहाड़ी राज्यों में तबाही का आलम है और अगर हम कहें कि जो प्लेन्स हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर भी स्थिति अभी जो है जुदा नहीं है, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए मोनिका, उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए लोगों को जागरूक रहना है, संभल कर रहना है। अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो मैदानी जिलों में हल्की और मध्यम बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ों की बारिश का मैदानी जिलों में बुरा प्रभाव पड़ता है। जो नदी नाले होते हैं वो पूरी तरह उफान पर आ जाते हैं। इसी को देखते हुए मैदानी जिलों के जिला अधिकारी है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों हुई बारिश से मैदानी जिलों में लगातार प्रभाव पड़ा है। जिसको देखते हुए हरिद्वार के जो जिला अधिकारी है धीराज सिंह कपियाल, वो गंगा के आसपास रह रहे लोगों को लगातार अलर्ट कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो गंगा के आसपास से लगातार हम कहते हैं कि अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण की चपेट में जो लोग आ जाते हैं उनकी जान को खतरा बन सकता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां हल्की बारिश। बिल्कुल, और तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं क्या स्थिति जो है उत्तराखंड में बनी हुई है। संजय, ये भी जानना चाहेंगे, मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस है उनके लिए क्या गाइडलाइन है? देखिए, लगातार हम देखते हैं कि जहां पर भी रेड अलर्ट होता है, जिस भी जनपद में रेड अलर्ट होता है, तो उसी जनपद के लिए जो जिला अधिकारी होते हैं वो कक्षा 1 से 12 तक अवकाश घोषित कर देते हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने तीर्थ यात्रियों को भी कहा है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो हल्की ही बारिश में भूस्खलन जैसे हालात हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जान पर बन सकती है। हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि अगर आप उत्तराखंड आने का प्लान बना रहे हैं तो आप अभी अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जान पर खतरा बन सकता है। और लगातार अगर आपदा प्रबंधन टीमों की बात की जाए तो पूरे राज्य में लगातार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि मानसून सीजन में अभी तक लगातार ही देख रहे हैं कि सैकड़ों सड़कें ऐसी है वो लगातार बंद है, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर चमोली की बात की जाए तो वहां पर 41 सड़कें, यानी राज्य में सबसे ज्यादा जो सड़कें बंद है वो चमोली में है, जिसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। कई मार्ग ऐसे हैं कि एक दूसरे गांव तक जोड़ते हैं, जिसको देखते हुए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। और लगातार मौसम विभाग भी कह रहा है कि अभी जो आने वाले दिन होंगे उसमें लगातार बारिश हो सकती है, हवाएं चल सकती है, तो लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। संजय, अगर हम हरिद्वार का जिक्र करें तो हरिद्वार ऋषिकेश में क्या स्थितियां है, वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइंस है? क्योंकि वहां पर भी देखा जाता है हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बड़ी तादाद में जो है पर्यटक जुटते हैं, तो क्या वहां पे भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं? देखिए, लगातार अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए या फिर ऋषिकेश की बात की जाए तो यहाँ देश के कोने कोने से लगातार जो श्रद्धालु होते हैं पहुंचते हैं और वो सबसे पहले गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि हमने कांवड़ यात्रा में देखा है तो कांवड़ यात्रा में भी जिस तरह नदी नाले तूफान पर थे, उनको देखते हुए लगातार जो पुलिस से प्रशासन था वो भी पूरी तरह अलर्ट थे। उसके अलावा जो सिंचाई विभाग की टीमें हैं वो भी कहीं ना कहीं घाटों पर तैनात देखने को मिली है। ऐसे में लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि जहां पर नदी नाले उफान पर होते हैं तो वहां पर आप ना नहाएं, वहां पर स्नान ना करें। अगर वहां पर आप नहाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जान पर खतरा बन सकता है। इसके अलावा जो बाढ़ चौकियां है जहां पर नदी का जल स्तर बढ़ता है तो वहां पर भी सीसीटीवी के माध्यम से नजर बनाई जा रही है। एक आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसकी खुद मॉनिटरिंग जिला अधिकारी कर रहे हैं। समय समय पर जो अधिकारी है उनसे संपर्क कर रहे हैं और लगातार जल स्तर का भी जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए संजय। तो प्रशासन तो अपनी तरफ से काम कर ही रहा है, लेकिन लगातार आम लोगों से भी अपील की जा रही कि थोड़ी एहतियात बरतें और जो है आप
ठीक रहें। हरिद्वार में देर रात आयरिश पुल के पास से काले रंग की स्कॉर्पियो गंगा में गिर गई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे। गाड़ी के गंगा में गिरते ही वहां चीख पुकार मच गई और गाड़ी में सवार लोग जोर शोर से शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय निवासियों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला। घटना से दहशत में आए चारों बेहोश हो गए। इस बीच सूचना पाकर जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम अजयवीर सिंह और सीओ जूही मनराल ने सभी 4 लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि गाड़ी उत्तर प्रदेश की है। गाड़ी में बचाए गए चारों सवारों को अभी होश नहीं आया है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाया है कि लोग कहां से आ रहे थे और कहां के रहने वाले हैं। तो गंगा में गिरी है स्कॉर्पियो, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बचा लिया है कार सवार को, 4 लोगों को बचा लिया है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। लेकिन जाहिर तौर पर ये लोग दहशत में थे और फिलहाल ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि लोग किस जिले के रहने वाले थे और कहां पर ये जा रहे थे। टिहरी जनपद के मुनिकरेती थाना के पास से एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो और बाइक सवार को टक्कर मार दी है। थाना प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से 5 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। सीसीटीवी में कैद इस हादसे ने पुलिस वालों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी कई दफा पीडब्ल्यूडी तिराहे पर भयानक घटनाएं हो चुकी हैं। और देखिए ट्रक चालक ने किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ा और ऑटो और बाइक को टक्कर मार दी। उसके बाद ट्रक चालक जो है मौके से फरार हो चुका है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है कैद हो चुकी है। 5 लोग इस पूरी वारदात में जख्मी हुए हैं। ट्रक चालक फिलहाल मौके से फरार है, जिसे ढूंढा जा रहा है। तेज रफ्तार का कहर, और जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रक बाइक और ऑटो को टक्कर मारेगा तो बाइक सवार और ऑटो चालक की क्या हालत होगी। देहरादून में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को चिन्हित करने का आदेश जारी हो चुका है। एनटीजी ने नदी किनारे अतिक्रमण पर चेतावनी दी है। अतिक्रमण मामले में सुनवाई के बाद आदेश जारी हुआ है। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मामले में सुनवाई के बाद एनजीटी ने रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीने में चिन्हित करने का आदेश जारी किया। प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना होगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया है कि अगर कहीं अतिक्रमण होगा तो 1 महीने के भीतर ही कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। ये भी बता दें कि अदालत ने बस्तियों के आदेश अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान ले चुकी है और जल्द ही इस पर अपना पक्ष रखेगी। सरकार उसमें पूरी तरह से उसमें कार्रवाई कर रही है और अभी जो जिस प्रकार से सरकार का और जो एनजीटी का दोबारा से जिस प्रकार से उनका एक वक्तव्य आया है, उसके अनुसार अभी तुरंत ही नगर निगम के साथ और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है और उसमें कार्रवाई की उसमें कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच बता दें कि केदारघाटी में रेस्क्यू अभियान जारी है। सीएम धामी की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज कुल 133 लोगों को किया गया है एयरलिफ्ट। चिनूक और एमआई की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आज केदारघाटी का मौसम साफ होने के साथ ही एमआई 17 और चिनूक से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वर्तमान में लिंचोली से रामबाड़ा क्षेत्र तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है। वहीं आज सुबह 100 लोगों को सुरक्षा बलों की देखरेख में श्री केदारनाथ धाम से लिंचोली हेलीपैड के लिए रवाना कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और देखिए कामयाबी भी मिल रही है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि मौसम साफ है, ऐसे में मदद मिली। 133 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। आज सीएम धामी की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान जारी है और इसमें कामयाबी भी मिल रही है। आज सुबह 100 लोगों को सुरक्षा बलों की निगरानी में शिफ्ट किया गया है, लिफ्ट किया गया है। एमआई 17 चिनूक की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। कुल 133 लोगों को शिफ्ट किया गया है।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।